हेलो, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारी टेस्ट सीरीज़ की एक और वीडियो आई है। ठीक है, काफ़ी मैं एक दो दिन से बिज़ी था किसी वजह से, और मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। ऑर्गन मेटालिक, आप जानते हैं हमारे जेके पीएससी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और ऑर्गन मेटालिक के रिलेटेड जो है, इस बार हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं, और जिसमें हमारे पास 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं और कुछ नए आने के चांसेस हैं, तो उन सब को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई कुछ देखते हैं वीडियो, तो जिसको देखना है वो देखिए, नहीं देखना है किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे दूर दराज गाँव में जाके ऐसे इलाके में जो बहुत महंगे टेस्ट सीरीज एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस हैं। ठीक है, जिसने देखना देख सकते हैं मेरे दोस्त। और कुछ लोग देखता हूँ, हम देखते हैं कि जो कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन किस लेवल पे आएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं क्वेश्चन का लेवल जो है वो एक मीडियम लेवल में रहता है, लेकिन उनका मीडियम में भी आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज़ में हम यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, तो इसीलिए जस्ट हम क्वेश्चन और सीधा आंसर लगाते हैं। ठीक है, टेस्ट और कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे नहीं सिखाया जा सकता है जब हम वीडियो बना रहे हैं। और जब टेस्ट सीरीज़ में, आप जानते हैं, सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट जानते हैं कि टेस्ट के दौरान जो है हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पूरा नहीं सिखा सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन सीधा आंसर ही बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी को डाउट हो कॉन्सेप्ट पे तो वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट आपको। चेक करें कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होते हैं। आप पहले आंसर लगा लेना और उसके बाद चेक करना आंसर की कि आंसर की के मुताबिक क्या सही आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट ट्रू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर्ड वाज। पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है डिस्कवर कौन सा हुआ था इसमें? जैसे सॉल्ट था, फेरोसिन था, विल्किंसन कैटलिस्ट था, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ठीक है, 10 सेकंड का समय लगा लो आप, और 10 सेकंड के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए, आई होप आपने लगा लिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा दिस इज सॉल्ट। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज दिस इज सॉल्ट। जो पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो डिस्कवर था किया गया था वो कौन था? दिस इज सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़िया, आई होप आपका सही आंसर आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जिस इज सॉल्ट हैज़ द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन बनाए, कॉन्सेप्ट बनाए, तो चेक करो उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, चेक करो, दिस इज सॉल्ट हैज़ द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होने वाला है इसका? लगाओ आप 10 सेकेंड और चेक करो। ठीक है, इसका सही आंसर जो है हमारे पास वो पार्ट ए आ रहा है। चेक कर लो एक बार, पार्ट ए इज द राइट आंसर, यानी दिस वन। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज पोटाशियम प्लैटिनम क्लोराइड और ऑक्साइड, और साथ में क्या हमारे पास, सॉरी, एल्किन और वाटर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 3 चलें। और देखिए, फेरोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। फेरोसिन जो है वो किस तरह की एग्जाम्पल है बॉन्डिंग में? चलिए, फेरोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, किस तरह की बॉन्डिंग है फेरोसिन, किस तरह की एग्जाम्पल है? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, लगा लो आंसर, चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका। क्या पाई बैक बॉन्डिंग आ रही है, या नीटा 5 हैप्लासिटी आ रही है, सैंडविच कंपाउंड, या सिग्मा डोनर ओनली, या पाई कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कीन? क्या रहा सही आंसर, देखो। ठीक है, आई होप आपने लगा लिया होगा सही आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर जो हमारे पास आ रहा है नीटा 5 हैप्लासिटी, दैट इज सैंडविच लाइक स्टफ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फेरोसिन जो है किस तरह की एग्जाम्पल है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है इसमें? तो नीटा 5 हैप्लासिटी और सैंडविच कंपाउंड जैसा बनता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दिए गए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, ओएमसी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। ठीक है, ये नेट का टॉपिक भी है। ठीक है,
CSA नेट में भी पूछा जाता है और यहाँ पे हमारे जेके सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन और जेके पीएससी में भी तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो क्या आया, आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और आई थिंक सब में ही 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑल ऑफ द, सब में 18 इलेक्ट्रॉन ही फॉलो होगा, ठीक है। चेक कर लेना, सब में ये है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ सब में 18 ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें। In the Grignard reagent RMGX, the carbon atom bonded to magnesium is in the Grignard reagent, आप जानते हैं Grignard RMGX, ठीक है। द कार्बन एटम बॉन्डेड टू मैग्नीशियम इज, जो कार्बन एटम ऐसे जुड़ा होता है, देखिए RMG और X, ये जो कार्बन जुड़ा होता है मैग्नीशियम के साथ, कह रहा है ये जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है इसका नेचर कैसा है। द कार्बन एटम बॉन्डेड टू मैग्नीशियम इज, कैसा नेचर है इसका, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, जहाँ न्यूट्रल है, जहाँ एरोमेटिक है, कैसा होने वाली है, ठीक है। आंसर लगा लो, 10 सेकंड का समय लो। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सही आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप सबका सही आंसर आया हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है ये, ठीक है, क्योंकि जो आर मेटल की बॉन्ड कार्बन से बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्बन के ऊपर क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 6 में चलो, तो कैसा आंसर आया, न्यूक्लियोफिलिक, आप जानते हैं ना। किसी भाई को अगर डाउट है तो देख लो आप, RMGX, ठीक है। अब MG पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रहता है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। द आईयूपैक नेम ऑफ फेरोसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईयूपैक नेम जो है फेरोसिन का क्या होने वाला है, फेरोसिन का जो आईयूपैक नेम क्या होने वाला है। चेक करो क्या आंसर आएगा, सब ऑप्शन पढ़ो एक बारी बारी, ठीक है। हाँ आई होप आपने लगा लिया होगा सही आंसर। तो चलो चेक करें क्या आया, राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दैट इज बिस निटा 5 पार्ट ए, बिस निटा 5 साइक्लोपेंटाडाई नाइल आयरन 2, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आयरन इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 चलो। विच ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज यूज्ड इन होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, कहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इनमें से है जो होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन के काम आता है, ठीक है, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो कौन सा आएगा, हाँ आप सब जानते हैं बहुत कॉमन कैटलिस्ट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या आया सही आंसर, हाँ अब हम जानते हैं सब, विल्सन कैटलिस्ट। एक सेकंड, ये कौन है, विल्सन कैटलिस्ट, दिस वन, विल्सन कैटलिस्ट, दैट इज रोहिडियम RHCl PPH3 होल थ्राइस, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। विच ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज यूज इन होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, तो उसमें कौन हमारा विल्सन कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज वोलाटाइल एंड हाईली टॉक्सिक है, दिए गए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा है जो वोलाटाइल है और हाईली टॉक्सिक है, वोलाटाइल और हाईली टॉक्सिक जहरीला, कौन सा इसमें से, फेरोसिन, ग्रिग्नार्ड, NiCO4 और जिसे सॉल्ट, चारों में से कौन सा सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपने सही आंसर दे दिया हो, ठीक है। तो आंसर है NiCO4, ठीक है, ये दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, NiCO4 इज द राइट आंसर, जो वोलाटाइल भी है और हाईली टॉक्सिक भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था ये 8, क्वेश्चन नंबर 9 में चलें। हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑक्सो प्रोसेस यूज्ड विच कैटलिस्ट, हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑक्सो प्रोसेस जो है उसमें कौन सा कैटलिस्ट जो है हमारा यूज होता है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑक्सो प्रोसेस में विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, ठीक है। चेक करो जरा क्या आया सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो,
ठीक है, आ गया होगा आई होप। 10 सेकंड का समय दो, 10 सेकंड का टाइम दो और चेक करो क्या आंसर आया आपका। ठीक है, राइट आंसर इज CO4 नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन ए। एक सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइड्रो फॉर्मेशन ऑक्सीजन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो COCO4। ठीक है, CO कोबाल्ट है और CO जो है कार्बोनिल टेट्रा और एक नेगेटिव चार्ज ऊपर में। ये कैटलिस्ट हमारा यूज होता है हाइड्रो फॉर्मेशन ऑक्सो प्रोसेस के अंदर। ठीक है, देख लो, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? देखो, ऑप्शन ए। बढ़िया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में चलो। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन फेरोसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन फेरोसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होने वाला है, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या आंसर आया देखो। हाँ बिल्कुल, आंसर आ रहा है ए, 18। ठीक है, राइट आंसर इज 18, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलें, 11 चलें। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक इज डायामैग्नेटिक? दिए गए कंपाउंड में से, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डायामैग्नेटिक? अब जानते हैं डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। डायामैग्नेटिक वो कंपाउंड जो फुली फील्ड होते हैं, जिनमें कोई भी एम्प्टी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसे ये फुली फील्ड है, ये देखो ऐसे फुली फील्ड ऑर्बिटल है, अगर फुली फील्ड हुआ तो ये बन जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर ये हाफ फील्ड होगा, देखो जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया, हाफ फील्ड नहीं, अगर इनमें सर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाए कुछ ऐसा, मैं पी ऑर्बिटल बना रहा हूँ, 1 2 3, देखो ये तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक, अगर पेड इलेक्ट्रॉन हुए तो सब क्या बनेंगे डायामैग्नेटिक। अब वो बोल रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से देखिए, 3 में से देखिए कौन सा आपका डायामैग्नेटिक बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, चेक करो सबको, आपने सबको चेक करना है और जो सही आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी, क्या रहा आपके पास सही आंसर है? सर इस सही आंसर आ रहा है ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे ही क्या है हमारे डायामैग्नेटिक, किसी में भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। और चलें अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द हैप्टिसिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड इन फेरोसिन इज, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, तो क्या रहा है, द हैप्टिसिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड इन फेरोसिन इज नीटा 5, नीटा 2, नीटा 5 और नीटा 1 एंड नीटा 6। तो देखिए कौन क्या हैप्टिसिटी होने वाली है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड की इन फेरोसिन में, क्या होगा, दिमाग लगा लो आप लोग। ठीक है, क्या आंसर है ये सब जानते हैं हम लोग, आंसर इज सी, दैट इज नीटा 5 होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलें। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन जैगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन? जैगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन में कौन सा दिया गया इनमें से चारों में से कैटलिस्ट जो है यूज़ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्क कर लो इसे भी। ठीक है, चेक करो आप क्या आएगा सही आंसर। TiCl4 प्लस AlEt3 विल्सन कैटलिस्ट आएगा, ग्रिग्नाट आएगा, जहाँ जैसे सॉल्ट आएगा, क्या आएगा सही आंसर? ठीक है, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल ए, TiCl4, दैट इज ए पार्ट इज द राइट आंसर, प्लस AlEt3 एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल। ठीक है, टर्शी इथाइल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें दोस्तों नेक्स्ट, आई होप बढ़िया जा रहे होंगे। अगर 13 में से आपके, ठीक है, अगर 13 में से अभी तक 13 किया और 10 टू लेके 12 अगर आपके सही हो रहे हैं, इट मीन बहुत बढ़िया, आपने OMC के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। ठीक है, अगर फिर भी आपके 9 टू 10 आ रहे हैं, स्टिल आपके बहुत बढ़िया है। ठीक है, डिमोटिवेट मत होना किसी बात को लेके। ठीक है, इस तरह के ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, कोई बहुत हाई फाई नहीं आते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल रहता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर तरह के आंसर लगा पाएंगे, टफ भी और ईजी भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बस सब हो जाएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलें।
मेटल कार्बोनिल आर स्ट्रॉन्ग, मेटल कार्बोनिल्स जो हैं वो कार्बोनिल्स आर स्ट्रॉन्ग किस में होंगे, सिग्मा डोनर ओनली, पाई एक्सेप्टर ओनली। मेटल कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं किसमें, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, बोथ सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर और न्यूट्रल लिगेंड विद नो डोनर प्रॉपर्टी। व्हाट विल द राइट आंसर? क्या आंसर है सही? ठीक है, 10 तक काउंट करो, दैट इज 10 सेकंड का समय लो और आंसर दो, क्या आएगा आंसर सही? हाँ बिल्कुल सही आंसर जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज बोथ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर हैं, दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलें। द CO बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो CO बॉन्ड होती है मेटल कार्बोनिल के अंदर वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर देन फ्री CO, वीकर देन फ्री CO, सेम एज फ्री CO और नॉन एग्जिस्टेंट। क्या होने वाला आंसर इसका? ठीक है, क्या आंसर आएगा सही? आई होप आपने दे दिया होगा। हाँ, दैट इज द राइट आंसर इज वीकर देन फ्री CO, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसने क्या पूछा आपसे कि द CO बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल, जो मेटल कार्बोनिल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड होती है वो क्या होती है, क्या स्ट्रॉन्गर होती है फ्री CO से, वीकर होती है, ठीक है, जस्ट सेम होती है। तो सही आंसर था सर वो वीकर बॉन्ड होती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू रियल, ठीक है, वीकर बॉन्ड होती है, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में चलें। द कंपाउंड Fe2CO9 कंटेन, क्या होता है इसके अंदर, मेटल मेटल बॉन्ड, ओनली टर्मिनल CO ग्रुप, नो Fe बॉन्ड, ओनली ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो। द कंपाउंड Fe2CO9 कंटेन, इसमें क्या पाया जाएगा, क्या मेटल मेटल बॉन्ड पाई जाएगी, ओनली टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप पाए जाएंगे, नो आयरन आयरन बॉन्ड, जहाँ ओनली ब्रिजिंग हाइड्रोजन। व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या होने चाहिए दोस्तों? चेक करो क्या आंसर है आपका। हाँ बिल्कुल सही आंसर जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप सबका सही आया हो, दैट इज मेटल मेटल बॉन्ड, ये वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलो। इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फ्लक्शनलिटी इज कॉमनली ऑब्जर्व इन, ठीक है, किस में देखी जाएगी, फेरोसिन में, FeCO5, NiCO4 या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किस में सही आंसर आ रहा है? In organometallic chemistry, fluxionality is commonly observed in ferrocene, FeCO5, NiCO4 या Grignard reagent. What will be the right answer? ये पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट जो था आज का हमारा लेक्चर जो था वो सारा OMC पे था, और OMC के कुछ हमने 20 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाए थे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनसे हमने 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो इसी तरह बाकी सीरीज़ में भी हम जल्द ही बाकी सीरीज़ के भी विद इन नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, और इन्हीं लेक्चर पे पूरे JKPSC के पूरे होल, ठीक है। फिर लास्ट में हम 20 से लेकर 30 के बीच में जो है इसी मंथ के 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर में फुल टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। अभी हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है और अगले 10 दिन में आप देखोगे फुल टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, और आप लोग सब जुड़ें ताकि हम साथ में वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ और JKPSC का जो पेपर है वो बहुत बढ़िया हो पाए आप सबका, ठीक है। तो क्या आंसर आया इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर था सही? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर था ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर आप सबका, FeCO5 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलें। विच आर द फॉलोइंग इज used as an anti-knock agent in gasoline, very very important question, ठीक है, OMC का ये एंटी नॉक एजेंट इन गैसोलीन में इनमें से दिए में ये कंपाउंड में से क्या लिया जाएगा, फेरोसिन, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, विल्सन कैटलिस्ट या जिस इज सॉल्ट। क्या आंसर आया चेक करो। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग यूज्ड एन एंटी नॉक एजेंट इन गैसोलीन, क्या आंसर आ रहा है दोस्तों? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड को, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, हाँ बिल्कुल टेट्राइथाइल लेड इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलें। द मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर इन Mn2CO10 एस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है
और इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेटल मेटल बॉन्ड जो है Mn2CO10 में क्या होने वाली है, 0 1 2 3 क्या आएगी, मेटल मेटल बॉन्ड कितनी होगी इस कंपाउंड के अंदर, क्या 1 होगी, 0 होगी, 2 होगी या 3 होगी, कितनी होगी, चेक करो आंसर क्या रहा है। क्या आंसर है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सही कहा आपने, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर, दैट इज़ वन, एक ही बॉन्ड बनने वाली है मेटल मेटल के अंदर, ठीक है, मैंगनीज मैंगनीज के अंदर एक ही बॉन्ड बनेगी, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दिए गए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है भाई, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता भाई, कौन सा ऐसा, कौन सा है, क्रोमियम, आयरन, वेनेडियम या निकल, चारों में से कौन सा आ रहा है सही आंसर। आई होप आपने लास्ट आंसर खुद दे दोगे आप लोग, चेक करो क्या आ रहा है ज़रा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास आ रहा है जो, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, दिस वन, ठीक है। वेनेडियम कार्बोनिल के साथ जो मिलकर कंपाउंड बना रहा है VCO6 नेगेटिव, तो ये कंपाउंड जो है क्या कह रहे हैं, ये कंपाउंड जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 12 6 2 या 12 और 7 19 और 20, हाँ इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ठीक है। उसने यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे, जो ओबे नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा सर, ये नहीं करेगा, बाकी सब में तो 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बस एक यही है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और इसीलिए ऑप्शन ही गलत है। और उसने यही तो पूछा था आपसे कि कौन सा ऐसा है जो ओबे नहीं कर रहा है, तो सर यही नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये था आखिरी क्वेश्चन आज का, 20 क्वेश्चन जो OMC पे हमने लाए थे, आज हमने OMC पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे इनऑर्गेनिक से हमने 20 क्वेश्चन लाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, और देख लेना इनमें से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपको फाइनल में मिलेगा ही मिलेगा। तो होप्स हो कि आप एक बार वीडियो देख लें और एक बार फिर कॉन्सेप्ट पढ़ लें, अगर किसी को डाउट आता है कॉन्सेप्ट में तो फिर आप डाल देना, हम कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा देंगे, ठीक साथ में। बट अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है तो इतना समय नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि जो कॉन्सेप्ट जब आप MCQ लगा रहे हैं और उसके बीच में कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू हो जाओ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके जब क्वेश्चन आंसर आप लगा रहे हो तो बोरिंग फील हो, आप बस क्वेश्चन को देखिए और सीधा आंसर लगाइए, अटैम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। और मैं एक बार बताऊं, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर आप बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो फाइनल में आपका दिमाग जो है बहुत तेज़ी से काम करता है, और ऐसा करने से बिल्कुल आप पेपर जो है बढ़िया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग है उससे बचोगे, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा इस पेपर में भी, ठीक है। तो बहुत आप लोग मेहनत करिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि लास्ट 15 से 20 दिन ही रह गए हैं, क्योंकि ठीक है जल्दी अभी पेपर आने वाला है हमारा। तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन लगा लो, टेस्ट सीरीज़ लगा लो जितनी ज़्यादा मिल पाएँ, है ना। तो हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जल्दी ही लॉन्च करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देने की ज़रूरत किसी को, और कोई भी फालतू में अगर किसी को लगता है कि भैया पैसे देके ही टेस्ट सीरीज़ बढ़िया मिलता है, तो मैं पहले बता दूँ आपको, जो आप लोग बहुत महंगी महंगी टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं वो लोग सिर्फ अपना पैसा कमाते हैं, और प्रीवियस ईयर 10-12 क्वेश्चन कहीं किसी सेट से, कहीं दूसरी स्टेट के सेट से या CSR नेट के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं और टेस्ट सीरीज़ बना देते हैं, और बच्चों को बस बेवकूफ़ किया जाता है कि हाँ देखिए यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए, जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है एक जेन्युइन टेस्ट सीरीज़ मिल रही है जहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक मेहनत से करवाया गया काम, बस आप उसी पर फोकस करो और अपनी मेहनत करो, बस किताबों पर फोकस करो, ठीक है, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, और टेस्ट सीरीज़ जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको अटैम्प्ट करो साथ में, बस इनफ होगा, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सबको, ठीक है, और बने रहिए, हमारी आज शाम को एक और वीडियो हम डाल देंगे, और नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द आएगा। आप लोग कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे आपको जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल में से किस टॉपिक पे आपको जल्दी वीडियो चाहिए, ताकि हम उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और वीडियोज़ उस टॉपिक पर जल्दी बनाएं, ठीक है। ईजी वाले टॉपिक को बाद में रखेंगे, जो टफ टॉपिक हैं पहले उन पर वीडियो हम लाते हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।